अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा पहुंचे सिवान। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रफीक अहमद को सौंपा पत्र। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा आज सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब के निकाह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने उसामा शहाब से मिलकर उनको मुबारकबाद दी और फिर राष्ट्रीय शोषित समाज दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रफीक अहमद के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करते हुए उनको पत्र भी दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी से जनता अब ऊब चुकी है और इन्होंने बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 2025 बिहार विधानसभा में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और बिहार की जनता राष्ट्रीय शोषित समाज दल की सरकार बनाने का काम करेगी। वहीं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रफीक अहमद ने कहा कि देश में युवाओं की जरूरत है और युवा ही इस देश को सही मायने में विकास की ओर लेकर जा सकते हैं और अब एक नई पार्टी का आगाज हो चुका है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता नागमणि कुशवाहा जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। देखिए, नई पार्टी के बारे में तो मैं बाद में कहूँगा। आज मैं सिवान खास तौर से उसामा बाबू का आज निकाह है, तो मैं उनको एडवांस मुबारक भी दिया हूँ और अभी उनके निकाह में भी जा रहा हूँ। और चूँकि उसामा बाबू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे परम मित्र शहाबुद्दीन साहब जो बिहार नहीं देश के पैमाने पर हम लोग के मित्र रहे हैं और नेता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके उसामा बाबू के निकाह में मैं आया हूँ। साथ ही साथ जहाँ तक हमने राष्ट्रीय शोषित समाज दल बनाया हूँ, उसमें ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और कोई समाज 10-12% बिहार में है। तीसरे नंबर का समाज, 1 नंबर माइनॉरिटीज है, 2 नंबर यादव, 3 नंबर कोई समाज है। तो ऐसी हालत में हम लोग कोई सीक्रेट एजेंडे पर काम नहीं करेंगे, बल्कि आम डेमोक्रेटिक वे में आम जनता की जो तकलीफ़ें हैं, आम जनता की समस्या है, उसको ओपन हो करके मीडिया के माध्यम से पब्लिक मीटिंग में आम जनता के सामने ओपन हो करके हम लोग इसको रखेंगे। इसीलिए मेरे पार्टी का ऐलान है कि बिहार में कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनावेंगे। वहीं झारखंड में 25% मुसलमान हैं, वहाँ हम झारखंड में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसी तरह से बिहार में 5 डिप्टी CM हम लोग बनाएंगे, जिसमें 1 मुसलमान को डिप्टी CM बनावेंगे और उनको पुलिस विभाग जरूर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा असुरक्षा की भावना मुसलमानों में होती है, स्वाभाविक है। और इसी का फ़ायदा जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो कांग्रेस रही, RJD, JDU, ये फ़ायदा उठाते रही है। इसलिए हमारी पार्टी तमाम जाति संप्रदाय को लेकर चलेगी। वहीं माइनॉरिटीज को डिप्टी CM के तौर पर साथ ही साथ 4 डिप्टी CM और हम लोग बनाएंगे, 1 दलित समाज से, 1 अति पिछड़ा से, 1 सवर्ण से और 1 यादव समाज से, ताकि बिहार में यही समाज मुख्य रूप से 4-5 जो समाज है मुख्य रूप से है, ताकि सबको एहसास हो कि नागमणि सभी समाज को समान रूप से लेके चल रहे हैं। अलग बात है कि सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम मुसलमान और कोयरी समाज रहा है, इसलिए इसको हम प्रायोरिटी देने का काम करेंगे। साथ ही साथ सिवान की धरती पर हम आज आए हैं और सिवान का शहाबुद्दीन साहब के वजह से पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में चर्चा का विषय रहा है। शहाबुद्दीन साहब के बारे में कुछ गलत बातों को प्रचारित किया गया, जबकि सच्चाई आम जनता के बीच में नहीं गई है। उस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं
कि शहाबुद्दीन साहब एकमात्र देश में एक सांसद थे जिन्होंने डॉक्टर जो मनमानी तरीके से पैसा वसूल करते हैं पेशेंट के साथ, उन्होंने फिक्स कर दिया था कि 50 रुपया से ज़्यादा फीस आप नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से पूरे देश में सांसद फंड जो होता है या सरकारी फंड 20% सरकारी पदाधिकारियों के पॉकेट में जाता है। पूरे देश में शहाबुद्दीन साहब ही एकमात्र सांसद रहे जिन्होंने एलानिया तौर पर कह दिया कि हमारे फंड या सरकारी जो फंड से काम होता है उसमें 1 नया पैसा सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी नहीं लेंगे। तो ये शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और ये बात जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग भी करेंगे। साथ ही साथ जो हम लोग हमारी जो नई पार्टी है उसका नया सोच है। आम जो पार्टियां हैं ये तमाम जो बिहार और देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। जैसे प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसी तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टी देश का प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रहा है। अगर बीजेपी को लीजिए तो प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर है। इसके अलावा बीजेपी में किसी का वैल्यू है क्या? उसी तरह से कांग्रेस को लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी है। इसके अलावा कांग्रेस में वैल्यू है? आप बिहार में चलिए, आरजेडी में लालू यादव चेयरमैन है और उनका अनपढ़ बेटा तेजस्वी वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसी तरह से जेडीयू को लीजिए, जेडीयू का चेयरमैन नीतीश कुमार है और मैनेजिंग डायरेक्टर में कंपटीशन है ललन सिंह या आरसीपी सिंह। तो मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। मैं प्राइवेट कंपनी हम पर आरोप लगाता है कि नागमणि जी पार्टियाँ छोड़ देते हैं। अरे कोई हिजड़ा नपुंसक नागमणि थोड़े है। जगदेव प्रसाद जो बिहार के लेलिन थे उनके खून से मैं पैदा लिया हूँ, इसलिए प्राइवेट कंपनी में मैं नहीं रह सकता है। इसीलिए मैंने नए सोच और नए मुद्दे के साथ मैं इस पार्टी को बनाया हूँ। 2-3 एग्जाम्पल मैं देना जरूर चाहता हूँ कि अंग्रेज के टाइम में पुलिस विभाग था, उस समय भारत हमारा गुलाम था। गुलामों पर पुलिस का जिस तरह से गुंडागर्दी था, अत्याचार था, जुल्म था, शोषण था, उसी तरह का आज़ाद देश में बिहार और देश के पैमाने पुलिस का रोल है। हमारी पार्टी का सोच है कि पुलिस के पावर को हम कम करेंगे। पुलिस का काम एफआईआर करना, सिविलियन जो मजिस्ट्रेट होगा वो केस का सुपरविजन करेगा और जो केस में अभियुक्त रहेगा उसको फिर पुलिस गिरफ्तार करेगी। आने के बाद बिहार के लोग इसको कैसे देख रहे हैं? जी, आपकी पार्टी के आने के बाद बिहार के लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, चूंकि लालू यादव के 30 साल के शासन 30 वर्षों में खास तौर से माइनॉरिटीज आंख बंद करके बीजेपी के अगेंस्ट में आरजेडी को वोट देता रहा और हम लोगों ने ऐलान किया है कि अब M-22 समीकरण बिहार में ख़त्म और M के समीकरण होगा, मुस्लिम कोरी समीकरण होगा। और जब लालू यादव के यहाँ से मुसलमान छोड़ देंगे तो लालू जी भी रोएंगे। उसी तरह से जो लॉ और कुछ का नारा देने वाले नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ से जब कोयरी को मुख्यमंत्री हम बना रहे हैं तो कोयरी छोड़ देगा तो नीतीश कुमार का भी पार्टी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 2025 में जो असेंबली का चुनाव होगा, राष्ट्रीय शोषित समाज दल की सरकार हम बनाएंगे। चूँकि हम किसी के साथ पैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनी है और डेमोक्रेसी में प्राइवेट कंपनी का कोई औचित्य नहीं है, प्राइवेट पार्टियों की ज़रूरत नहीं है। और हमारे बगल में है, उनको मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हूँ और सेकंड मैन के रूप में रफ़ीक भाई को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाए हूँ। मैं लेटर लेके आया हूँ, मेरे गाड़ी में है, मैं अभी इनको हैंड ओवर करूँगा। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय शोषित समाज दल के राष्ट्रीय महासचिव आपको बनाया गया, प्रधान महासचिव। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस बनाई हुई नई पार्टी में एक नई सोच और नए युवाओं को उन्होंने मौका दिया। ये इनका साफ मैसेज है पूरे देश को कि युवा ही देश को लीड कर सकते हैं, और एक नई सोच के साथ जो इन्होंने एक विकल्प के तौर पे बिहार में दिया है, जो एक समीकरण की इन्होंने बात बताई है, इसके सामने में एक ये पार्टी बहुत ही बड़े एक आप कह सकते हैं मुहिम के साथ उतरने वाली है, जिसका मतलब इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक शुरुआत कर दिया है। बिहार के सिवान जिला में ये नागमणि कुशवाहा जी का एक आगमन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और यहाँ से एक नई चिंगारी फूंकी जाएगी जो बिहार में पूरे यहाँ के राजनीति को बदल के रख देगी। क्योंकि बिहार की राजनीति जो पिछले हम लोग कई सालों से, कई दशक से देख रहे हैं कि जातिगत एक समीकरण की बात होती है, लेकिन एक विशेष समुदाय या मुस्लिम समुदाय को हमेशा हाशिए पर रखा जाता है, किनारे रखा जाता है। इवन कि अभी भी जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है, वहां पर कोई भी इस बात को नहीं कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री तक भी किसी मुस्लिम समाज को बनाएंगे, जबकि बिहार में जनसंख्या की भी बात अभी हमारे जैसे सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्री और कुछ विपक्ष के नेता कह रहे थे कि जितनी जिसकी आबादी उसको उतना अधिकार मिले। तो अगर आप इसकी शुरुआत अपनी पार्टी से ही क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी में ही इस बात का घोषणा कीजिए कि हम अपनी पार्टी में इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या मुख्यमंत्री बनाएंगे या गृह मंत्री बनाएंगे। ये चीजें शुरुआत खुद से होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो एमके समीकरण, जो मुस्लिम कोयरी समाज का हम लोगों का एक समीकरण है, जो हम लोग अपने पूरे बिहार में लीड करेंगे, इसको पूरे देश में लेके चलेंगे, उसकी आज एक शुरुआत है। पार्टी एक मजबूत विकल्प बन के उतरेगी। बिल्कुल एक मजबूत विकल्प बन चुकी है, बन के उतरेगी नहीं बल्कि बन चुकी है, क्योंकि आने वाले कल में युवाओं के अंदर में देखिए एक नई सोच आ चुकी है। युवा जागरूक हो चुके हैं। युवा ये समझ चुके हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए तो वो है प्रोग्रेस, विकास। हम इस बात पे कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि भाई आप केवल मुस्लिम को किसी एक खास पार्टी से डरवा कर या संघ से डरवा कर आप ये बस दिखाते रहें कि आप हमको वोट देते रहें। ये नहीं चलने वाला है। अब अधिकार की जब बात होगी तो सत्ता में बराबर के अधिकार की बात होगी।